राजस्थान के गढ़ और किले दिखाने की श्रृंखला में आज हम आपको दिखाएंगे राणोली फोर्ट। शेखावाटी में राणोली शेखावतों का एक महत्वपूर्ण ठिकाना था। तो देखिए यहाँ के एक खूबसूरत गढ़ को और साथ ही जानिए उसका इतिहास। शेखावाटी अंचल के सीकर जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर है राणोली गांव। ये गांव सीकर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे लाइन पर पड़ता है और यहाँ पर राणोली सिस्सू के नाम से रेलवे स्टेशन है। गांव में जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के पास रेलवे लाइन के अंडरब्रिज से होकर जाना पड़ता है और गांव के मध्य ही बना है रियासती काल की यादें तरोताजा करता ये खूबसूरत गढ़, जिसकी नींव आज से लगभग 450 पूर्व रखी गई थी। खंडेला से दादो सबदारिया शंभू सिंह जी महाराज बैठे से निकल रही आज जगह ने बहुत शुभ लागी जना भी आपको डेरो रटे जैसा लिया और एक गढ़ की नींव शंभू सिंह जी महाराज आपका हाथ से लगवाई। फिर जिया पीढ़ी दर पीढ़ी राजा हो गया बाको वंश चले गई हो बेसाब सब ये लेकिन आगे से आगे निर्माण कराया गया। शंभू सिंह जी दादो सागे पृथ्वी सिंह जी सेव सिंह जी दादो से बे दादो सा जयपुर दरबार गए, फौज में लड़ाई में काम आ गया। बे बन गया जुजार जी महाराज जखा दादी सा बे सत्य हुई यहाँ पर। तो आपने राणोली में 2 दादी सा सत्य उड़ा है। पहला मेड़तनी जी, दूसरा दादी सा पृथ्वी सिंह जी दादो सा गए गुलाब कमर। इस हिसाब से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते गए और इको गढ़ को निर्माण जी आगे सागे कराता गया। खंडेला के राजा सवाई सिंह जी के लघु पुत्र शंभू सिंह जी को राणोली गांव आविजिका के रूप में जागीर में मिली थी। शंभू सिंह जी ने इस जगह को उपयुक्त और शुभ समझकर यहाँ पर गढ़ की नींव रखी और गढ़ का निर्माण कराया। शंभू सिंह जी ने गढ़ के अंदर एक मंदिर का निर्माण भी कराया जिसमें आज भी पूजा अर्चना होती है। बाद में शंभू सिंह जी के वंशजों ने समय समय पर इस गढ़ को विस्तार दिया, जो एक खूबसूरत विरासत के रूप में आज आपके सामने विद्यमान है। शंभू सिंह जी का निधन विक्रम संवत 1817 पौष सुदी 9वीं को हुआ था। शंभू सिंह जी के निधन के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वी सिंह जी राणोली के स्वामी हुए। पृथ्वी सिंह जी बुद्धिमान व पटुकार्य सरदार थे। विक्रम संवत 1818 में पृथ्वी सिंह जी को जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह जी ने अपनी सेना में नियुक्त किया और वेतन के बदले 3 गांवों की जागीर दी। इन तीनों गांवों की वार्षिक आय 17,000 रुपये थी। इसके बदले पृथ्वी सिंह जी को 2 बंदूकधारी, 12 घुड़सवार और कुछ पैदल सैनिक रखने पड़ते थे, जिनसे जयपुर राज्य को सैनिक सेवाएं दी जा सके। चूंकि पृथ्वी सिंह जी अपने पैतृक राज्य खंडेला के अधीन थे, पर उन्होंने जयपुर दरबार में अपनी कार्य कुशलता के बल पर खंडेला से अलग पूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। इसलिए उन्हें भी राणोली राजा कहा जाने लगा। राजा पृथ्वी सिंह जी के 3 पुत्र थे, उनमें सेवई सिंह ज्येष्ठ पुत्र थे। इतिहास में सेवई सिंह को शिव सिंह भी लिखा है। सेवई सिंह ने अपने पिता के जीवन काल में ही माउंडा मंडोली युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए। आपको बता दें, माउंडा मंडोली युद्ध जयपुर और भरतपुर की सेनाओं के मध्य विक्रम संवत 1824 में लड़ा गया था। इस युद्ध में सेवई सिंह जुझार हुए, यानी वे सिर कटने के बाद भी लड़े और वीर गति प्राप्त की। उनके जुझार होने के बाद उनकी पत्नी कुमरानी चांपावत जी ने उनके साथ सहगमन किया, यानी वे उनके साथ सती हो गई। गिरधर वंश प्रकाश नामक पुस्तक में कुमरानी चांपावत जी का नाम गुमान कंवरी चांपावत लिखा है और उनके पिता का नाम चांपावत ठाकुर गिरधारी सिंह लिखा है, जो हरसोलाव गांव के थे। आपको बता दें, हरसोलाव गांव में इतिहास प्रसिद्ध वीर बल्लू जी चांपावत के वंशज निवास करते हैं। हरसोलाव बल्लू जी चांपावत की जागीर थी। ये छतरी है जो राजा सेव सिंह जी की है, जो नीमका थाना के पास में एक नवाब से युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जो दादी साहब हमारे चांपावत जी जो यहाँ पर सत्य हुए थे। हमारे पीछे जो छतरी है सेव सिंह जी दासा की, उनके पास में राजा पृथ्वी सिंह जी की छतरी है। राजा पृथ्वी सिंह जी का निधन विक्रम संवत 1846 में हुआ। उनकी याद में भी
राणोली गांव में स्मारक रूपी छतरी बनी है। राजा पृथ्वी सिंह जी के बाद भी राणोली राज परिवार ने जयपुर दरबार के लिए मामला गुजार सामंत यानी ट्रिब्यूट चीफ के रूप में कार्य किया। एक तरह से आप मान सकते हैं कि राणोली का जो राज परिवार है वो जयपुर दरबार के सामंत थे। खंडेला के इतिहास के अनुसार राणोली वालों को 2100 रुपये वार्षिक मामले के रूप में जयपुर राजकोष में जमा करवाने होते थे, जो वो हर वर्ष करवाते थे। वर्तमान में इस शानदार व खूबसूरत गढ़ में यहाँ के आखिरी राजा आनंद सिंह जी के 3 पुत्रों का परिवार निवास करता है। गढ़ के मुख्य दरवाजे में प्रवेश करते ही एक बड़ा दालान है और सामने ही जनान खाना का द्वार नजर आता है। द्वार के मुख्य बाजू में बड़े बरामदे हैं और ऊपर झरोकों से सुसज्जित बड़ा हॉल बना है, जिसमें बैठकर राणोली के मुख्य बाजार को निहारा जा सकता है। मुख्य द्वार की प्राचीर पर एक और एक शानदार झरोखेदार गोल आकृति वाली बुर्ज बनी है और इसी बुर्ज में एक शानदार और विशाल कक्ष बना है। किले के बाहर से इस गोलाकार बुर्ज का मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। जनाना महल के बाहर भी दोनों ओर बड़े बरामदे और कक्ष बने हैं, जिनमें कभी राजकीय मेहमान रुका करते थे। हम भी जब इस गढ़ की कवरेज करने के लिए गए तो हम इसी बरामदे के अंदर ठहरे और यहीं पे हमने खाना खाया और इसी बरामदे के अंदर बैठ करके हमने और पूर्व राज परिवार के सदस्यों से राणोली के इस खूबसूरत महल के बारे में और इतिहास के बारे में जानकारी ली। जनाना महल के प्रांगण में एक प्राचीन मंदिर बना है। जनाना महल में भी कई बड़े बड़े कक्ष दर्शनीय हैं, जहां पर कभी राणोली की रानियां रहा करती थी और आज भी राणोली राज परिवार की महिलाएं इन शानदार कक्षों के अंदर निवास करती हैं। अब चलता चलता आज माकी 10वीं पीढ़ी आएगी। सब 1947 में जब देश आज़ादी हो, बेटे पर राजा अमर सिंह जी आ और अमर सिंह जी का बेटा माका पिताजी आनंद सिंह जी जठाता निवास जागीरी चाली। बिक बाद में 1947 बाद में 1952 53 बाद में वह जागीरी चली गई। अब मैं 3 भाई यहाँ, पूर्ण सिंह जी, भीम सिंह, नरेंद्र सिंह छोटो भाई, 3 भाई गढ़ में रहे वहाँ। राणोली के पूर्व राज परिवार की यह विरासत बेशक छोटी है पर है बहुत खूबसूरत। सबसे अच्छी बात यह है कि इस हेरिटेज धरोहर की सार संभाल बहुत अच्छी तरह से की गई है, जिससे इसका मूल रूप आज भी बरकरार है। तो ये थी राणोली फोर्ट के इतिहास की जानकारी। अगले वीडियो में हम इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहें आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण के साथ। और हाँ, यदि आप राणोली जाना चाहते हैं और ये खूबसूरत महल देखना चाहते हैं तो सड़क या रेल मार्ग से राणोली पहुंच सकते हैं। राणोली सीकर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल मार्ग पर स्थित है, यानी राणोली के अंदर रेलवे स्टेशन भी है। तो आप जयपुर या सीकर से रेल द्वारा राणोली पहुंच सकते हैं, या फिर सीकर और जयपुर के बीच में जो बसें चलती है उनमें बैठ करके भी आप राणोली पहुंच सकते हैं। और यदि आपका अपना साधन है तो आप सीकर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से राणोली पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप राष्ट्रीय राजमार्ग से घूमेंगे तो आपको राणोली की रेलवे स्टेशन नज़र आएगी और उसके साथ ही रेलवे लाइन के नीचे से एक आपको अंडरब्रिज नज़र आएगा। उस अंडरब्रिज से आप रेलवे लाइन पास कीजिए और उसके बाद सीधे आप बाजार से होते हुए राणोली के इस खूबसूरत और शानदार गढ़ के पास पहुंचिए और देखिए इस शानदार गढ़ के मनोरम दृश्य।